नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी में साधना पूरी करने के बाद देशवासियों को संबोधित करते हुए पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा है कि कन्याकुमारी में साधना से नए संकल्प निकले हैं। प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा कि लोकतंत्र की जननी में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का एक पड़ाव 1 जून को पूरा हो गया है। उन्होंने लिखा कि आज भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया भर के कई देशों में मिसाल बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि सिर्फ 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाना अभूतपूर्व है। उन्होंने लिखा कि भारत का डिजिटल इंडिया अभियान आज पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गरीबों को सशक्त करने में, पारदर्शिता लाने में, उनके अधिकार दिलाने में कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां चाक चौबंद की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे 8,360 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का कल फैसला होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में देश की कुल 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान हुआ था। लोकसभा चुनाव के दौरान 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में परिणाम आ गए हैं। बाकी 2 विधानसभा चुनाव की मतगणना लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 जून को होगी। देश के 29 राज्यों और 7 संघ शासित प्रदेशों में आम चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से शुरू हुई थी और 1 जून को अंतिम चरण के तहत किए गए मतदान के साथ ही आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई। चुनाव आयोग ने होम वोटिंग समेत कई नई पहलों की भी शुरुआत की ताकि दुनिया के सबसे बड़े चुनावी मैराथन में अधिक से अधिक मतदाता बढ़ चढ़कर भाग लें। चुनाव आयोग पूरे जोर शोर से मतगणना की तैयारियों में जुट गया है। पर्यवेक्षकों और मतगणना दलों के परिपत्र बांटे जा चुके हैं। इसके साथ ही हीट वेव से बचाव के लिए पर्याप्त ORS, मेडिकल किट एवं मेडिकल टीम भी मतगणना स्थल पर पहुंची रहेगी। इस बीच पश्चिम बंगाल की बारासात और मथुरापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक मतदान केंद्र पर आज पुनर्मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। चुनाव आयोग आज दिन में 12:30 बजे प्रेस वार्ता करेगा। लोकसभा चुनाव के लिए कल यानी कि 4 जून को वोटों की गिनती शुरू होनी है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान समाप्त होने के साथ ही सभी को अब निगाहें हैं 4 जून पर, जब मतगणना की प्रक्रिया होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर 4 अहम कदमों उठाने की मांग की है। निर्वाचन सदन के बाहर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चुनाव आयोग से मुलाकात के बारे में जानकारी साझा की। पीयूष गोयल ने बताया कि हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि मतगणना प्रक्रिया में लगे प्रत्येक अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया की छोटी से छोटी जानकारी से पूरी तरह परिचित हो और सभी इसी प्रोटोकॉल के साथ लगन से लगे रहें। पीयूष गोयल ने बताया कि भाजपा ने चुनाव आयोग से चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने के व्यवस्थित प्रयासों का संज्ञान लेने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की। इनमें कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंह ने, सलमान खुर्शीद, डीएमके की तरफ से TR बालू, वाम दल की तरफ से सीताराम येचूरी, डी राजा भी शामिल थे। इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि मंडल की तरफ से चुनाव आयोग के सामने पोस्टल बैलेट की गिनती, EVM काउंटिंग, परिणाम की अंतिम घोषणा से जुड़े मुद्दे रखे गए। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया है। विधानसभा की सभी 60 विधानसभा सीटों पर रविवार को मतगणना पूरी हो गई। राज्य में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए 2/3 बहुमत प्राप्त किया। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा को मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जीत का श्रेय राज्य की जनता के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा को दिया। पेमा खांडू ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल के विकास के लिए जो काम किए हैं, यह जीत उसी का रिफ्लेक्शन है।
अरुणाचल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, धन्यवाद अरुणाचल प्रदेश, इस अद्भुत राज्य की जनता ने विकास की राजनीति को स्पष्ट जनादेश दिया है। एक बार फिर भाजपा पर विश्वास जताने के लिए आभार। प्रधानमंत्री ने साथ ही लिखा कि हमारी पार्टी राज्य के लिए और भी अधिक मजबूती के साथ काम करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मैं चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं कि वे कैसे पूरे राज्य में गए और लोगों से जुड़े। सिक्किम में विधानसभा की सभी 32 सीटों पर मतगणना हुई, जिसमें सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने क्लीन स्वीप करते हुए 31 सीटों पर कब्जा कर लिया, जबकि एसडीएफ की झोली में 1 सीट आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए सीएम प्रेम सिंह तमांग को बधाई दी। पीएम ने एक्स पर लिखा कि सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए सीएम प्रेम सिंह तमांग को बधाई। प्रधानमंत्री ने साथ ही लिखा कि मैं आने वाले समय में सिक्किम की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल संकट गहरा गया है। बढ़ती गर्मी और पानी की किल्लत से लोग बेहाल हैं। इसी बीच लोगों की समस्या को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। दायर याचिका में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने मांग की है कि तापमान में वृद्धि के कारण शहर में पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को 1 महीने के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में पश्चिमोत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी में कमी आने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। भीषण गर्मी की स्थिति इस महीने की 4 तारीख तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में भी रहेगी। मौसम विभाग ने देश के शेष हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों के दौरान बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने देश में जारी भीषण गर्मी और मानसून के शुरू होने से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई है कि आईएमडी के पूर्वानुमानों के अनुसार राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है। इस वर्ष देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सामान्य और सामान्य से अधिक तथा प्राय द्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि आग की घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए नियमित आधार पर उचित अभ्यास किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की अग्नि सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा की समीक्षा नियमित रूप से की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जंगलों में अग्नि रेखा के रखरखाव और बायोमास के फलदायी उपयोग के लिए नियमित अभ्यास की योजना बनाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री को जंगल की आग की समय पर पहचान और उसके प्रबंधन में वन अग्नि पोर्टल की उपयोगिता के बारे में भी बताया गया। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव, एनडीआरएफ के महानिदेशक और एनडीएमए के सदस्य सचिव के साथ साथ पीएमओ और संबंधित मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मणिपुर इन दिनों जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। सभी प्रमुख नालों में कचरा भरा होने के कारण ठीक से काम नहीं हो रहा है, जिससे अक्सर जलभराव की समस्या हो रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस जल भराव की समस्या को अपने संज्ञान में लेते हुए बाढ़ के पानी को निकालने और जल भराव वाले क्षेत्रों को साफ करने के प्रयासों को जारी रखा है। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और आइए आगे बढ़ते हैं और रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेरठ में रविवार देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार 4 लोग जिंदा जल गए। ये भीषण हादसा उस वक्त हुआ जब कार सवार लोग हरिद्वार में गंगा स्नान करने जा रहे थे। तभी अचानक गंग नहर कांवड़ पटरी मार्ग पर गाड़ी की गैसकेट में रिसाव हुआ और आग लगने से कार सवार 4 लोग बुरी तरह से जल गए। एसपी देहात कमलेश बहादुर सिंह ने बताया कि कार में मृतकों के कंकाल मिले हैं जिनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा होते ही लोगों की चीख पुकार मच गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर और एसपी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजगढ़ हादसे पर दुख जताया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना की है। वहीं इस हादसे पर राजगढ़ के डीएम हर्ष दीक्षित ने 13 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा है कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में हुई सड़क दुर्घटना में अन्य लोगों की मृत्यु का समाचार बहुत ही दुखदायी है। राष्ट्रपति ने लिखा कि अपने स्वजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मैं गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूं तथा घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के निहामा में एक सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की मिली थी जानकारी। लद्दाख में 25वें कारगिल विजय दिवस समारोह के रूप में भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय सेना की टाइगर हिल ब्रिगेड ने इसके लिए मानव पुस्तकालय कार्यक्रम का आयोजन किया। देश का सकल जीएसटी संग्रह मई में बढ़कर 1.73 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सालाना आधार पर इसमें 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन वृद्धि 2023-2024 की चौथी तिमाही में बढ़कर 8.9% पहुंच गई। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली एमपीसी की बैठक 5 से 7 जून तक होगी। आरबीआई अपने फैसले का ऐलान 7 जून को करेगा। अदानी ग्रुप की कंपनियों का बीते वित्त वर्ष 2023-24 में प्री टैक्स प्रॉफिट रिकॉर्ड 45% की ग्रोथ के साथ 82,917 करोड़ रुपए हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आउटलुक काफी अच्छा है और वित्त वर्ष 2024-25 में वृद्धि दर 7% रह सकती है। दिग्गज उद्योगपति गौतम अदानी एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति बन गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार गौतम अदानी की नेट वर्थ 111 अरब डॉलर हो गई है, जो उन्हें एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाती है। प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और बिजली का उत्पादन बेहतर होने से बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर बढ़ी है। आंकड़ों से पता चलता है कि प्राकृतिक गैस की वृद्धि दर अप्रैल में 8.6% रही। कंपनी अदानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बताया जा रहा है कि AIPH में तंजानिया बंदरगाह प्राधिकरण के साथ 30 साल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने देश भर में टोल दरों में औसतन 5% की वृद्धि करने का निर्णय ले लिया है। अब राजमार्गों का उपयोग करने वाले वाहन चालकों को अधिक भुगतान करना होगा। ग्राहक फोन पे ऐप पर 6 प्रमुख श्रेणियों म्यूचुअल फंड, सोना, बाइक, कार, घर और संपत्ति के एवज में लोन और एजुकेशन लोन ले सकते हैं।
पिछले वित्त वर्ष में 18 प्रमुख सूचीबद्ध रियल एस्टेट कंपनियों ने 1.17 लाख करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां बेची हैं। इसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज की 22,527 करोड़ रुपए की बिक्री बुकिंग के साथ सबसे बड़ी कंपनी रही। लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड पर आयकर विभाग ने 4.68 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। विभाग ने पूर्ववर्ती L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग लिमिटेड की कर कार्यवाही के संबंध में यह जुर्माना लगाया है। भारतीय सरकार ने मानवीय सहायता के तहत क्यूबा को मेड इन इंडिया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की 90 टन की मदद भेजी है। ये खेप आज की मुद्रा बंदरगाह से क्यूबा के लिए रवाना हुई। वैश्विक एयरलाइन समूह IATA ने हवाई यात्रा में वृद्धि के बीच कहा कि भारत में टिकाऊ विमान ईंधन के उत्पादन की महत्वपूर्ण क्षमता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सकती है। यूपीआई की लोकप्रियता दिनों दिन लोगों के बीच बढ़ती जा रही है। मई महीने में 14 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बन गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सिर्फ एक महीने के भीतर लोगों ने 14 अरब से ज्यादा लेन देन किए हैं। कैलिफोर्निया की सैन जोकिन घाटी में तेजी से फैलती जंगल की आग ने कई हजार एकड़ जमीन को जलाकर राख कर दिया है। लगभग 2 दमकलकर्मी घायल भी हुए हैं। ओहायो के यूक्रेन में हुए गोलीबारी में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 25 लोग घायल हो गए हैं। एक बंदूक और कई दर्जन खोल बरामद किए गए हैं। इटली के प्रेमा रियाको क्यूमेन में बाढ़ग्रस्त नोटिसोन नदी से 3 लोगों के लापता होने के बाद अग्निशमन कर्मियों ने 2 शव बरामद किए। तीसरे व्यक्ति की तलाश और बचाव कार्य जारी है। 3 लोगों ने नदी के किनारे चलने का फैसला लिया और क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जलस्तर बढ़ने के बाद लापता हो गए। स्थानीय अग्निशमन विभाग ने इलाके में तेज नदी की धाराओं को नेविगेट करने के लिए अभियान चलाया है। जापान के इशिकावा प्रांत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.9 मापी गई। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर कचरा के लिए 600 से अधिक गुब्बारे दक्षिण कोरिया भेजे। गत बुधवार को भी प्योंगयांग ने उपहार का नाम देकर कचरा और मलमूत्र लिए हजारों गुब्बारे सियोल की ओर भेजे थे। श्रीलंका में भारी बारिश के कारण सप्ताहांत में करीब 15 लोगों की मौत हो गई है। बारिश के कारण 5000 से अधिक परिवार और 19,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। श्रीलंकाई सेना ने बचाव अभियान के लिए नावों से लैस 7 टीमों को तैनात किया है। वायुसेना ने प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल आपातकालीन प्रक्रिया के लिए 3 हेलीकॉप्टर को स्टैंड बाय पर रखा है। बाढ़ की आशंका के चलते पूरे देश के सभी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की गई है। मेक्सिको के लोगों ने रविवार को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट दिया, जिसमें मतदाताओं ने लगभग 20,000 पदों के लिए मतदान किया। राष्ट्रपति पद की दोनों प्रमुख उम्मीदवार महिला है। साउथ अफ्रीका में चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को इस बार संसद में बहुमत नहीं मिला है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC ने 400 सीटों पर नेशनल असेंबली की 159 सीटें जीती हैं। T20 विश्व कप में आज पहले मैच में नामीबिया और ओमान के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ओमान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नामीबिया के सामने 110 रन का लक्ष्य रखा है। वहीं आज शाम होने वाले दूसरे मैच में श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका की टीम मैदान पर उतरेगी। दोनों ही टीमें विश्व कप में अपने अभियान का आगाज जीत के साथ करना चाहेंगी। T20 फॉर्मेट में दक्षिण अफ्रीका का पल्ला भारी नजर आ रहा है। दोनों टीमें T20 विश्व कप के इतिहास में कुल 4 बार भिड़ी हैं, जिसमें 3 मैच दक्षिण अफ्रीका ने जीते हैं। T20 विश्व कप में कल रात खेले गए मुकाबले को वेस्टइंडीज ने पापुआ न्यू गिनी को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पापुआ न्यू गिनी ने 136 रन बनाए थे। जवाब में वेस्टइंडीज ने 19 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। फ्रेंच ओपन के पुरुष युगल मैच में भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर नजर आएंगे। प्रतियोगिता के तीसरे दौर में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी भारत के श्रीराम बालाजी और मेक्सिको के मिगेल एंजल की जोड़ी से भिड़ेगी। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ।
शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए आगे बढ़ते हैं और रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कल खेले गए मिश्रित युगल मैच में भारत के रोहन बोपन्ना और उनकी जोड़ीदार रूस की बेरानुकी को हार कर झेलनी पड़ी। भारतीय रूसी जोड़ी ने रूसी इटालियन जोड़ी को 6-2, 6-2 के अंतर से हराया। इटली के युवा टेनिस स्टार जेनिक सिनर ने फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। उन्होंने पुरुष एकल स्पर्धा में फ्रांस के क्वारंटीन को 4 सेट के मैच से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने भी फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। चौथे दौर के मैच में अल्काराज ने कनाडा के फेलिक्स ऑगर को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। ग्रीक टेनिस खिलाड़ी स्टेफनोसिस सित्सिपास को फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सित्सिपास ने चौथे दौर में इटली के मेटुओ अर्नाल्डी को 4 सेट तक चले मैच में हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में जगह पक्की कर ली है। तीसरे दौर के मैच में जोकोविच ने एक कड़े मुकाबले में इटली के लोरेंजो मुसेटी को हराया। फ्रेंच ओपन के महिला वर्ग में युवा टेनिस स्टार कोको गाफ ने चौथे दौर में इटली की एलिसाबेता को 6-1, 6-2 के आसान अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पोलैंड के दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी ईगा श्वांतेक ने फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में आसानी से प्रवेश कर लिया। प्रतियोगिता के चौथे राउंड में श्वांतेक ने रूस की अनास्तासिया को हराकर अंतिम 8 में अपनी जगह पक्की कर ली। 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में फिल्म द शेमलेस की मुख्य अभिनेत्री अनुसुईया सेन गुप्ता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। बच्चों का सबसे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर छोटा भीम पर बनी फिल्म छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दमियान बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। यह एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म है। मिर्जापुर सीजन 3 की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। Amazon प्राइम वीडियो ने अपने एक वीडियो में शेयर किया है। सुरभि ज्योति, कश्मीर महाजनी और इबाद खान की फिल्म गुनाह आज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगी रिलीज। गुलक 4 में जमील खान, सुनीता राजवार, गीतांजलि कुलकर्णी मुख्य भूमिका में दिखाई देने वाले हैं। प्रदीप पांडे चिंटू की अपकमिंग भोजपुरी फिल्म शुभ मंगल सावधान का ट्रेलर आउट हो गया है। पुष्पा 2 द रूल 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म औरों में कहां दम था का टीजर आ गया है। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म लाहौर 1947 की तैयारियों में जुटी हुई है। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का निर्देशन कबीर खान ने किया है। हॉरर कॉमेडी फिल्म मुंजिया में शर्वरी, मोना सिंह, अभय वर्मा और सत्यराज मुख्य रोल में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 7 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अनन्या पांडे की नई सीरीज कॉल मी बे है, जिसका फैंस को भी काफी समय से इंतजार था। मशहूर अभिनेता जियान कार्लो एस्पोसेटो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाते हुए नजर आएंगे। फिल्म में वे अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं।
और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, निफ्टी और सेंसेक्स नई ऊंचाई पर खुला है। निफ्टी 800 अंकों की ऊंचाई के साथ खुला है, जबकि सेंसेक्स में 2600 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स 76,400 के पार, वहीं निफ्टी 23,300 के पार। निफ्टी 3.5% ऊपर 23,535 पर कारोबार करता नजर आया है। तो सेंसेक्स और निफ्टी एक बड़ी उछाल के साथ खुले हैं। दोनों ने नई उछाल ली है और दोनों में वृद्धि देखने को मिली है और आगे जब दिन बढ़ेगा तब देखना होगा कि कितनी और उछाल लेते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सेंसेक्स और निफ्टी में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। हमारी संवाददाता श्यामा हमारे साथ जुड़ चुकी है मुंबई से। श्यामा, आपसे जानना चाहेंगे कि सेंसेक्स में नया उछाल देखने को मिल रहा है और कल 4 जून को मतदान के नतीजे भी आने वाले हैं, तो इससे पहले सेंसेक्स की नई उछाल एक नया पड़ाव दिखाता नजर आ रहा है। जी भावना, देखिए अगर हम बीएससी की बात कर लें, सेंसेक्स की बात कर लें तो 75,000 के ऊपर 76,000 के आसपास में ये कारोबार कर रहा है। और आप पूरे मार्केट्स को देख लें तो ये काफ़ी हरे में, ग्रीन्स में ये काम कर रहा है। और अगर हम एनएससी की भी बात कर लें तो ये भी 23,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और ये एग्जिट पोल्स के आने के बाद ही है जहां पर ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सहित जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो इस तरीके से एक अच्छा यहाँ पे आउटलुक दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम एक्सपर्ट्स की बात कर लें तो उनका भी यही मानना है कि मार्केट्स अभी फिलहाल डोमेस्टिक फैक्टर्स पर प्ले कर रहा है और मार्केट्स को यही चाहिए, एक्सपर्ट्स को यही चाहिए कि जो देश में स्कीम्स हैं या पॉलिसीज चल रही हैं उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे, उसमें कोई बदलाव नहीं आए। और आने वाले समय में ये मान के चला जा रहा है कि अगर एग्जिट पोल्स की भी माने तो 350 का जो आंकड़ा है उस तक भी पहुंचते हैं एनडीए बीजेपी। तो सरकार बनाने के लिए उनके पास एक बहुत इजी मेजॉरिटी है, बहुत इजीली वो नंबर सिक्योर कर पा रहे हैं। और इसी तरीके से वो तीसरे टर्म में भी एनडीए अपना सरकार बनाएगी। और अगर एनडीए सरकार जब बनाती है अपनी, तो हम समझ सकते हैं कि जो पॉलिसीज उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च की है, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें एक कंटिन्यूटी आएगी। और यही बात है कि जो इस चीज़ को मान के चल रहे हैं कि गवर्नमेंट तीसरी बार फिर फॉर्म होगी और इसमें स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और आने वाले समय में जो इंडिया के रिलेटेड स्टॉक्स हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, पीएसयूज की बात कर लें, तो ये सब में काफ़ी वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। और यही सब सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर में मार्केट्स एक अच्छा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। भावना, श्यामा, जिस तरीके से हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स बढ़त के साथ खुले हैं तो एक ग्रीन मार्क के साथ खुले हैं, तो कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो ग्रीन मार्क के साथ बढ़ते हुए आगे नजर आ रहे हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, जो इंडिया से रिलेटेड है, भारत से रिलेटेड जो भी सेक्टर्स हैं, आप पीएसयूज की बात कर लीजिए, बैंक्स की बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बता दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी एक वेरिड होता है, डाइवर्सिफाइड ये पूरा एक सेक्टर है। यहाँ पर आप रेल की भी बात कर लीजिए, यहाँ पर आप एयरलाइंस की बात कर लीजिए, रोड्स की बात कर लीजिए, ये सारे जो सेक्टर्स हैं अभी फिलहाल एक बहुत अच्छा यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। और आने वाले समय में भी ये बताया जा रहा है, एक्सपर्ट्स की माने तो फिलहाल जो ये ग्रीन कारोबार चल रहा है वो कुछ समय के लिए बना रहेगा, क्योंकि फिलहाल हम जिस तरीके से हमेशा कहते हैं कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही फैक्टर्स, तो शेयर बाजार के लिए एक अच्छी खबर उछाल के साथ खुला है और अर्थव्यवस्था के लिए भी एक अच्छी खबर है। निफ्टी 800 अंकों के साथ की बढ़त के साथ खुला है, तो दोनों ही ग्रीन मार्क के साथ खुले, एक अच्छी खबर। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में अभी ले रहे हैं और इसके साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।